नमस्कार भक्तों। आज हम भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। मित्रों, भगवान सत्यनारायण की कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड से ली गई है। यह भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की पूजा और उसके महत्व को बताती है। इस कथा को सुनने या कहने से व्यक्ति को लौकिक और परलौकिक सुखों की प्राप्त होती है। यह कथा 5 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें पहला अध्याय निम्न है। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषि एकत्र हुए। उन्होंने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित रहते हैं। कृपया हमें कोई ऐसा छोटा, सरल और सुगम उपाय बताएं जिससे मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होकर सुख प्राप्त कर सके। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सब ने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको वह उपाय बताता हूँ जो नारद मुनि ने स्वयं भगवान विष्णु से पूछा था। एक बार नारद मुनि लोक कल्याण के लिए पृथ्वी पर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि सभी लोग अपने अपने कर्मों के कारण अनेक दुखों से पीड़ित हैं। यह देखकर नारद जी को बहुत दुख हुआ। वे वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास गए और उनसे पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे वे सभी दुखों से मुक्त हो सकें और सुख समृद्धि प्राप्त कर सकें। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद, तुमने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के बारे में बताता हूँ जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होकर सुख और मोक्ष को प्राप्त करता है। यह व्रत सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य किसी भी पूर्णिमा, संक्रांति या किसी भी शुभ दिन श्रद्धा और भक्ति से भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करता है, वह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। मित्रों, प्रथम अध्याय हमारा समाप्त हुआ और दूसरा अध्याय निम्न है। सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं अब आपको इस व्रत को करने के एक उदाहरण के बारे में बताता हूँ। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता था। वह अत्यंत दरिद्र और दुखी था। एक दिन भगवान विष्णु ने स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी और चिंतित क्यों हो? ब्राह्मण ने अपनी गरीबी का कारण बताया। तब वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने उसे सत्यनारायण व्रत का महत्व बताया और कहा, तुम इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करो, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। उस ब्राह्मण ने भगवान की बात मानकर व्रत करने का संकल्प लिया। अगले दिन उसने भिक्षाटन से थोड़ा धन एकत्र किया और बाजार से व्रत की सामग्री खरीदी। उसने अपने मित्रों और रिश्तेदारों को बुलाकर भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और कथा सुनी। व्रत के प्रभाव से उसकी दरिद्रता दूर हो गई और वह धनी तथा सुखी हो गया। वह हर महीने सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा और इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार मित्रों, हमारा दूसरा अध्याय समाप्त हुआ और अब तीसरे अध्याय की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सूत जी ने आगे बताया, एक बार वही ब्राह्मण धनी होने के बाद भी अपने घर पर सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा लकड़ी बेचकर लौट रहा था। उसने ब्राह्मण के घर में भजन, कीर्तन और पूजन का शब्द सुना। वह ब्राह्मण के पास गया और पूछा, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने उसे सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया और कहा कि यह व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लकड़हारे ने भी व्रत करने का संकल्प लिया। उसने लकड़ी बेचकर जो धन कमाया था उसी से सत्यनारायण भगवान के लिए प्रसाद और पूजन सामग्री खरीदी। उसने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और कथा सुनी। व्रत के प्रभाव से उसे धन की प्राप्ति हुई और वह भी सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। वह हर महीने इस व्रत को करता रहा और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। मित्रों, इस तरह से हमारा
तृतीय अध्याय समाप्त हुआ और हम चौथे अध्याय की ओर चलते हैं। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं आपको एक साधु वैश्य की कथा सुनाता हूँ। यह वैश्य बहुत धनी था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया। उसने अपनी पत्नी लीलावती से कहा, जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्री हुई जिसका नाम कला देवी रखा गया। लेकिन वैश्य व्रत करना भूल गया। जब कला देवी बड़ी हुई और विवाह योग्य हुई तो वैश्य ने अपने पति से कहा कि विवाह के समय व्रत करेंगे। उसने कलावती का विवाह एक सुंदर और गुणवान युवक के साथ कर दिया, लेकिन फिर भी व्रत नहीं किया। भगवान सत्यनारायण इससे रुष्ट हो गए। वैश्य अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए रत्नसारपुर गया। वहां के राजा चंद्रकेतु के सैनिकों ने उन्हें चोर समझकर बंदी बना लिया और उनका सारा धन लूट लिया। घर पर लीलावती और कला देवी भी अत्यंत दुखी और दरिद्र हो गईं। एक दिन कला देवी ने अपनी माँ से पूछा कि वे इतनी दुखी क्यों हैं। लीलावती ने बताया कि उनके पिता ने सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया, इसीलिए यह सब दुख आ रहे हैं। यह सुनकर कला देवी ने अपनी माँ के साथ श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हुए। उसी रात राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में सत्यनारायण भगवान ने दर्शन दिए और कहा, तुमने निर्दोष वैश्य को बंदी बनाया है, उसे छोड़ दो और उसका सारा धन लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने भयभीत होकर वैश्य और उसके दामाद को रिहा कर दिया और उनका सारा धन भी लौटा दिया। वैश्य और उसका दामाद जहाज से अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में एक दंडी स्वामी ने उनसे पूछा कि उनके जहाज में क्या है। वैश्य ने झूठ बोल दिया कि जहाज में सूखी पत्तियां और लताएं हैं। दंडी स्वामी ने कहा, तुम्हारी बात सत्य हो और सचमुच जहाज में रखी सारी संपत्ति सूखी पत्तियां और लताएं बन गईं। वैश्य यह देखकर बहुत दुखी हुआ। दंडी स्वामी रूप में भगवान सत्यनारायण थे। वैश्य ने अपनी गलती मानकर दंडी स्वामी से क्षमा मांगी। दंडी स्वामी ने उसे क्षमा कर दिया और पुनः उसकी संपत्ति लौटा दी। वैश्य अपने घर पहुंचा और लीलावती और कला देवी से मिला। उसने श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। इसके बाद वे सभी सुख समृद्धि से रहने लगे और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। मित्रों, इस तरह से हमारा चौथा अध्याय समाप्त हुआ और अब हम चलते हैं 5वें अध्याय की ओर। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं आपको एक अंगध्वज राजा की कथा सुनाता हूँ। यह राजा बहुत धार्मिक और सत्यवादी था। वह हर महीने सत्यनारायण भगवान का व्रत करता था। एक बार वह जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार करते करते वह एक पेड़ के नीचे थककर सो गया। जब वह उठा तो उसने देखा कि वहीं पर कुछ ग्वाले सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। ग्वालों ने उसे सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया और उसे प्रसाद दिया। राजा ने ग्वालों से प्रसाद लिया, लेकिन वह स्वयं व्रत करना भूल गया। जब वह अपने महल वापस लौटा तो उसकी पत्नी रानी कलावती ने उससे पूछा कि वह कहाँ था। राजा ने उसे सारी बात बताई, लेकिन सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना भूल गया। इसके प्रभाव से राजा और रानी को अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़े। उनका राज्य छिन गया और वे दरिद्र हो गए। एक दिन रानी कलावती अपनी बेटी के साथ जंगल में भिक्षा मांगने गई। उसने देखा कि कुछ ग्वाले फिर से सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। रानी ने उनसे पूजन विधि और कथा पूजी और स्वयं भी व्रत करने का संकल्प लिया। उसने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और प्रसाद ग्रहण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को उसका राज्य वापस मिल गया और वे पुनः सुख समृद्धि से रहने लगे। वे हर महीने सत्यनारायण भगवान का व्रत करते रहे और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। सूत जी ने अंत में कहा, हे ऋषियों, यह भगवान सत्यनारायण की संपूर्ण कथा। जो कोई भी मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो संतानहीन है उसे संतान प्राप्त होता है। जो दरिद्र है वह धनी होता है। जो रोग से पीड़ित है वह निरोगी होता है और जो भयभीत है वह भयमुक्त होता है। इस लोक में सभी सुखों का भोग कर अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। सत्यनारायण का व्रत करने से मनुष्य की मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी मिलती है।
मित्रों, आशा है आपको यह संपूर्ण कथा स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। इसके साथ ही बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।